हे एवरीवन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आप हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज की तीसरी वीडियो देख रहे हो, जिसमें हम एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हेड एलिमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पर होपफुली आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये हमारी बेसिक टू एडवांस लेवल की सीरीज है, जहां पर हम बेसिक अभी डिस्कस कर रहे हैं एंड देन हम उसको एडवांस लेवल पे भी जाने वाले हैं। ये इस तीसरी वीडियो में हम हेड सेक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एचटीएमएल, बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल, एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था, एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, और स्ट्रक्चर जो हमारा एचटीएमएल पेज का होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम हेड सेक्शन को समझने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ। तो अपने स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। तो ये है वो डॉक्यूमेंट जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, लास्ट वाली वीडियो में क्रिएट किया था, जहां पर ये चीजें हमने ऐड कर रखी है फर्स्ट हाइवन पेज डॉट एच एम एल। तो अब मैं जल्दी से इस पेज को अपने लाइव सर्वर के थ्रू लोड कर लेता हूँ अपने ब्राउजर पे। तो ये हमारा पेज लोड हो गया। जो आप देख सकते हो, पेज का हेडिंग दिख रहा है मुझे, और पेज में एक पैराग्राफ जो मैंने ऐड किया था लास्ट वाली वीडियो में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हेड सेक्शन ये वाला है। ठीक है, इसकी बात करने जा रहे हैं हम। हेड के अंदर मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो होती है मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब इट्स डेटा अबाउट योर एचटीएमएल पेज, इट्स डेटा अबाउट योर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, है ना। जो आपका एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारा मेटा डेटा इस हेड के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये हेड वो सेक्शन है जो ब्राउजर पे दिखाई नहीं देता। ठीक है, हेड के अंदर हमें वो सारी चीजें ऐड करनी चाहिए और वो सारी चीजें रखनी चाहिए जो हमें दिखानी नहीं होती। और बॉडी आपका वो सेक्शन है जहां पर वो सारी चीजें जाएंगी जो भी ब्राउजर पे आपको पेज पर दिखता है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल हेडिंग, पैराग्राफ, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेज, एवरीथिंग जो भी पेज पे दिखता है वो बॉडी के अंदर जाता है। एंड जो भी सारे मेटा डेटा, पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वो सारे हेड के अंदर जाने वाली है, क्योंकि वो ब्राउजर को क्योंकि वो पेज को विजिबल नहीं होते। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर आप इसके अंदर, हेड के अंदर आप एक एलिमेंट डाल दो जो पेज का एलिमेंट है, ठीक है, जहां पर पेज पे जो दिखने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप H1 यहाँ पे डाल दो, इसी करके हेलो, एंड सेव कर लो एंड देन ब्राउजर पे चले जाओ, तो आपको दिख रहा है हेलो, है ना। तो टेक्निकली ये गलत नहीं है। आपका जो वेब ब्राउजर है उसमें जो पार्सर है वो इसको पार्स कर पा रहा है एंड सक्सेसफुली रीड कर पा रहा है, एंड उसके उसकी वजह से ये दिखा पा रहा है। लेकिन ये जो पैटर्न हम कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत गलत है। इससे बहुत नुकसान होने वाला है। ठीक है, सर्च इंजन पे जब हम आपने कोई पेज बनाया और जब कोई यूजर उससे रिलेटेड चीजें सर्च करता है, तो आपका पेज, आपका जो सर्च इंजन है वो बहुत ही कंफ्यूज रहेगा। उसको आइडिया नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जो स्टैंडर्ड है, वेब स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पैटर्न वाइज बहुत ही इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। टेक्निकली ये चल जाएगा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पार्सर इसको रीड कर पाएगा एंड चला पाएगा, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें सारे आइटम्स पेज से रिलेटेड बॉडी के अंदर ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो जहां पर मैं आपको बता दूं, मेटा टैग, एक ये मेटा टैग आप देख रहे हो जो मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, कैसेट यूटेफेट। अब ये क्या है, कैरेक्टर सेट एनकोडिंग। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी लैंग्वेज अपने पेज के अंदर डाल रहे हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाइनीज, ठीक है, रशियन, कोई भी लैंग्वेज, तो वो UTF-8 के अंदर आता है। तो UTF-8 एक यूनिवर्सल लैंग्वेज एनकोडिंग सिस्टम है, जहां पर ऑलमोस्ट इट कवर्स एवरीथिंग। वो सारे ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को कवर करता है एंड सक्सेसफुली इसको पार्स कर पाता है एंड पेज पे रेंडर करता है, दिखा पाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई डिफरेंट एंड कोडिंग कैरेक्टर सेट यहाँ पे यूज करते हो, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसा यूज कर लिया, आइजो डबल नाइन, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली समथिंग, है ना। तो आपने कुछ ऐसा यूज कर लिया, आपने कुछ यहाँ पर कुछ डिफरेंट कंटेंट ऐड कर दी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक कुछ अरबिक ऐड कर दिया, ठीक है, अरबिक टेक्स्ट ऐड कर दिया। मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ, अरबिक भी। तो सपोज, चलो एक उठा ही लेते हैं, गूगल, यहाँ पे बोलते हैं रिजवान इन अरबिक, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है, इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सेव कर लिया एंड ब्राउजर पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें रिजवान तो दिख गया प्रॉपर। तो क्या हुआ, कैरसेट इसको पास कर पाया, इसको मतलब लैंग्वेज सपोर्ट हो गई है? ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो मॉडर्न ब्राउजर्स है वो काफ़ी स्मार्ट है, दे आर स्मार्ट एनफ टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज। इवन आप कैरसेट नहीं भी स्पेसिफाई करोगे
तो यहाँ पर ये इसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको दिखा दिखा पाएगा। लेकिन कुछ ओल्डर ब्राउजर्स जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपने करेक्ट कैलसेट यूज नहीं किया या कुछ ऐसा यूज कर लिया जो आपका लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पर ये ब्रेक हो जाएगा एंड आपको कुछ भी एम्बिगियस टेक्स्ट दिखने लगेगा, स्क्वायर बॉक्सेस दिखने लगेंगे, कुछ भी अजीब एलियन लैंग्वेज दिखने लगेगा। तो यहाँ पर UTF-8 ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ये कंपैटिबल रहे ऑल ऑल द ब्राउजर्स, सारे ब्राउजर्स के साथ, है ना। तो अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे मेटा एलिमेंट पर, वो है टाइटल। तो टाइटल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो आपको हमेशा अपने हेड के अंदर ऐड करने चाहिए। उसके रीजंस हैं ये, सबसे पहले तो आप समझ लो कि ये टाइटल और ये जो हेडिंग, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। आप हेडिंग को पेज पे देख सकते हो, राइट, यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पेज अरबिक रिजवान। तो यहाँ पर हेडिंग वो है जो पेज का हेडिंग है, ठीक है, आपको पेज पे विजिबल होता है, इसका इतना ही काम होता है। लेकिन ये जो टाइटल है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपको एक टाइटल बार पे एक फर्स्ट पेज देखने को मिला। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आपने एक ऐसी पेज क्रिएट की और कोई यूजर गूगल या किसी भी सर्च इंजन पे कुछ सर्च करता है, आपका पेज उस कीवर्ड से रिलेटेड है, तो गूगल आपके पेज को रैंकिंग करता है। तो वहां पर गूगल को दिखाना होता है कि उसका टाइटल क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गूगल पे चला जाऊं एंड सर्च करूं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड ये दिख रहा है ना आपको, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो ये एक्चुअली गूगल ने, सर्च इंजन ने पिक किया है आपके पेज के टाइटल से, ठीक है। अभी आप यहाँ पर इसको क्लिक करके ओपन कर लो इस पेज को, एंड आप इसको, डेवलपर टूल्स का भी हम यूज करने जा रहे हैं, तो इसको आप सबसे पहले तो इसमें राइट क्लिक करो एंड आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट, ठीक है, क्रोम ब्राउजर में। जब आप इस पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा HTML दिख जाएगा, है ना। अब आप इस पे डरो मत बिल्कुल भी, आप सिंपली इस पे क्या करो, आप एक ढूंढो हेड करके कुछ लिखा है, तो हेड यहाँ लिखा है, एंड देन आप इसको ओपन करो। यहाँ पर आपको सेकेंड एलिमेंट दिख रहा है, टाइटल, जहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम विकीपीडिया। तो ये जो टाइटल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम विकीपीडिया है, आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम विकीपीडिया, अगर मैं होवर करूँ तो आपको प्रॉपर दिख रहा है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम विकीपीडिया। तो ये टाइटल टाइटल है, और ये सेम रिजल्ट हमें सर्च में दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। इसीलिए हमें टाइटल को ऐड करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज आपका टाइटल गूगल रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि सपोज मुझे इस पेज को सेव करना है या बुक मार्क करना है, तो उसके लिए मैं इसे बुक मार्क करने जाऊंगा, सेव करने जाऊंगा, तब भी यहाँ पर सेम ही टाइटल यूज होता है। आप देख सकते हो कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम विकीपीडिया। तो ये जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम विकीपीडिया आ रहा है, ये भी आपका अगेन जो ब्राउजर है वो आपके टाइटल से उठा रहा है, तभी आपको ये देखने को मिल रहा है ना। तो ये इतनी सारी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हमेशा हमें टाइटल को ऐड करना चाहिए अपने अपने पेज पर। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ कॉमन मेटा एलिमेंट्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अपने कॉमन मेटा एलिमेंट्स के। तो कॉमन मेटा एलिमेंट्स में कुछ कॉमन, इसको जस्ट हम लिख सकते हैं ऐसे, मेटा एंड स्लैश, एंड इसके कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, जो जिसको हम नेम और कंटेंट बोलते हैं। तो नेम एट्रीब्यूट एंड देन फंक्शन एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हमें क्या ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐड कर सकते हैं ऑथर, और हम यहाँ पे डाल सकते हैं कौन है ऑथर इसका। तो इससे क्या होता है कि जब हम ये ऑथर ऐड करते हैं, तो अगर कोई यूजर आपके पेज पे है और वो रिकॉग्नाइज करना चाहता है कि इस पेज का ऑथर कौन है, तो वो चीजें उसे ऑथर इस एलिमेंट के थ्रू ही पता चलेगी, इस मेटा डेटा के थ्रू ही पता चलेगी, है ना। तो वो कोई टूल यूज कर सकता है ऑथर को, ऑथर की डील एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट डिटेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जब वो किसी भी टूल को यूज करेगा ऑथर की डिटेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो वो डिटेल्स मेटा से ही आएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मेटा एलिमेंट है कि आप अपने पेज को एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, है ना। तो डिस्क्रिप्शन डालो ऐसे करके, उसका नाम है डिस्क्रिप्शन, एंड आप कंटेंट में डालोगे अपने पेज से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज रिजवान खान, मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, दिस पेज इज अबाउट रिजवान खान, ठीक है। तो ये जब डिस्क्रिप्शन हम ऐड करते हैं, तो अब इसका फायदा अगेन मल्टीपल होने वाला है। इसका फायदा ये है कि जब हम डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, आपके पे कोई किसी सर्च इंजन पे कुछ सर्च कर रहा है, सपोज गूगल पे ही कुछ सर्च कर रहा है, आपने उससे रिलेटेड एक पेज क्रिएट की हुई है, तो गूगल आपके पेज को रैंक करेगा। आपको गूगल आपके पेज को जब रैंक करेगा, तो टाइटल से वो टाइटल उठा लेगा, एंड डिस्क्रिप्शन जब आपके पेज में होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन होगा, तो वहां से वो डिस्क्रिप्शन उठा के आपको दिखा देगा। आपको मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, चलो हम चलते हैं गूगल पे एंड सर्च करते हैं MDN वेब डॉक्स। जब हम ये सर्च करते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये जो टाइटल है MDN वेब डॉक्स, और इसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है, MDN वेब डॉक्स साइट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट
ओपन वेब टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एचटीएमएल एंड ऑल, है ना। तो ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इट्स सो मच वैल्यूएबल, है ना, कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिससे रैंकिंग और प्लस यूजर को एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि क्या है, किस चीज के बारे में ये पेज। जब हम इस पेज को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर अगेन आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो या फिर इस पे क्लिक करो व्यू पेज सोर्स। जब आप व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करोगे एंड देन आप इस पे क्लिक करो लाइन रैप एंड आप कंट्रोल एफ प्रेस करो एंड आप सर्च करो डिस्क्रिप्शन। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखो लिखा है द एमडीएन वेब डॉक साइट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओपन वेब टेक्नोलॉजी, एचटीएमएल सीएसएस एपीआईज, वेब प्रोग्रेस, वेब एप्स। सेम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हो कि एमडीएन वेब डॉक साइट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओपन वेब टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ऑल दिस। आप इसके नीचे सब लिंक्स देख रहे हो, इसको साइट लिंक्स बोलते हैं और ये कॉन्फ़िगर किया जा सकता है गूगल के वेब मास्टर टूल है, जिसपे मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, बाद में डिस्कस करूंगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स हमें हमेशा ऐड करनी चाहिए अपने पेज पे जब हम पेज को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो क्लोज करो। हाँ। अभी मैं आपको एक और मेटा के बारे में बताता हूँ जो डेप्रिकेटेड है, मतलब जिसका आज की डेट में कोई यूज नहीं है, जिसका नाम है कीवर्ड। ठीक है। तो इस कीवर्ड पे अगर आप क्या कर सकते हो, कंटेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है। आप कीवर्ड की आपको आज के डेट में यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हैकर्स हैं या स्पैमर्स हैं वो फॉल्स पेजेस क्रिएट कर रहे हैं और वहां पर मेटा ऐड कर दे रहे हैं कीवर्ड, और यहाँ पर कीवर्ड वो भर दे रहे हैं, रिलेटेड कीवर्ड भर दे रहे हैं, जिससे जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो उनकी रैंकिंग डाउन हो जा रही है, और बगी पेज या बेकार पेज है, जो फालतू पेज है, वो सब टॉप रैंक करने लग रही हैं। इसलिए सर्च इंजन ने कीवर्ड को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है। अब वो सर्च इंजन आपके डिस्क्रिप्शन से ही जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, सर्च इंजन के लिए, वो डिस्क्रिप्शन से ही निकालना शुरू कर दिया है। ठीक है। तो आपको हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन पे ध्यान देना है, फोकस रखना है कि आपका पेज का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए अगर आपको इसको प्रॉपरली रैंकिंग करानी है तो। अब इसके अलावा कुछ और मेटा टैग्स है। फॉर एग्जांपल जब आपने कोई लिंक, आपने एक पेज क्रिएट किया और उस पेज का लिंक आपको किसी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है। फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक पे शेयर करना है। जब आप फेसबुक पे शेयर करते हो तो आप देखना, आप किसी के पेज को उठाना और उसको पेज को फेसबुक पे शेयर करना, ठीक है। या फिर यूट्यूब का लिंक उठा लो और उसको फेसबुक पे शेयर करो। तो ऑटोमेटिकली आप देखो कि उस लिंक का एक थंबनेल, एक प्रीव्यू इमेज क्रिएट हो जाता है, उसका एक टाइटल आ जाता है, उसका एक डिस्क्रिप्शन आ जाता है। तो वो कैसे होता है? फेसबुक ने अपने खुद के मेटा इन्वेंट कर रखे हैं, जो मैं अब आपको अभी आपको दिखाता हूँ। तो आपको अगर आपके अपने पेज को फेसबुक के लिए सपोर्ट कराना है तो आपको वो मेटा ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आपके इस पेज का लिंक कोई शेयर करेगा तो वहां पर वो उस मेटा के हेल्प से इंफॉर्मेशन दिखा पाएगा। तो आपको यहाँ पर नेम की जगह लिखना होता है प्रॉपर्टी। नेम की जगह लिखना होता है प्रॉपर्टी, एंड प्रॉपर्टी में आपको वैल्यू डालनी पड़ती है ओजी, जिसका मतलब होता है ओपन ग्राफ। तो ये फेसबुक इसको बोलती है ओपन ग्राफ डेटा। ओजी एंड देन टाइटल। अब यहाँ पर आपको लिखना होता है कंटेंट। अब यहाँ पर आपको टाइटल डालनी होती है कि आपका ये टाइटल क्या है। तो फेसबुक जब आप इस लिंक को शेयर करोगे तो ये आपका लिंक एग्जैक्टली एज ए हेडिंग वहां पर दिखेगा। दूसरा आप डाल सकते हो मेटा प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पर आपको डालना होता है ओजी कोलन डिस्क्रिप्शन। तो जब आप इस पेज को शेयर करेंगे तो आप टाइटल के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा, तो जो भी हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड करेंगे आपको लिंक शेयरिंग के टाइम फेसबुक में वही डिस्क्रिप्शन दिखेगा। मेटा तीसरी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ओजी इमेज, ओजी कोलन इमेज। यहाँ पर आपको कंटेंट में आपको इमेज का लिंक डालना पड़ता है, HTTPS करके, जो भी आपका आप आपकी होस्टेड इमेज है, आपको यहाँ पर इमेज से रिलेटेड लिंक डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फेसबुक से रिलेटेड मेटाज हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई यूजर, कोई इंसान आपके इस पेज को फेसबुक पे शेयर कर रहा है तो वहां पर वो सारे प्रॉपर वो दिखे, तो आपको ये मेटा टैग्स ऐड करने पड़ेंगे। इसी तरह ट्विटर के अपने हैं। तो ट्विटर ने अपने बना रखे हैं ट्विटर से रिलेटेड। यहाँ पर ट्विटर का आपको वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। ट्विटर में एक एक दिखा देता हूँ, एक जस्ट वो ऐसा है कि मेटा एंड नेम ही होता है ट्विटर का, एंड यहाँ पर होती है आपका ट्विटर कोलन टाइटल, और आपको कंटेंट डालनी होती है एंड आप डाल सकते हो फर्स्ट पेज। इसी तरह डिस्क्रिप्शन और इमेज भी आप ट्विटर का ऐड कर सकते हो। तो इससे ये होगा कि जब आपका पेज कोई ट्विटर पे शेयर करेगा तो वहां पर एक प्रॉपर इमेज और ये दिखेगी।
अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेटा टैग के बारे में समझ लेते हैं, वो आपका आइकन। ठीक है, तो आपके टाइटल पे आप देखो फर्स्ट पेज, यहाँ पर एक वेब का आइकन दिख रहा है जो डिफॉल्ट है। ठीक है, आप ऐड नहीं करते तो डिफॉल्ट यही दिखेगा। तो अगर आपको यहाँ पर एक प्रॉपर आइकन दिखाना है, आपके पेज से रिलेटेड कोई इमेज दिखानी है यहाँ पर, तो आप कैसे ऐड करोगे? तो उसको हम बोलते हैं फैब आइकन। फैब आइकन का पूरा नाम है फेवरेट आइकन, जिसको हम ऐसे लिखते हैं फैब आइकन। तो ये फैब आइकन होता है, इसको फैब आइकन शॉर्ट में फैब आइकन बोलते हैं, बट एक्चुअल होता है फेवरेट आइकन। तो आप ये कैसे ऐड करोगे? आप ये लिंक के थ्रू ऐड करोगे, है ना, लिंक एंड रिमूव एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर रिलेशन में आपको डालना होता है, एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा आपको आइकॉन, एंड आपको एचरेफ डालना पड़ेगा। एचरेफ होता है कि आपका जो इमेज है वो कहाँ पर है, आपको उस इमेज का लोकेशन पाथ पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पर वो पाथ ऐड करोगे, जो अभी आपको मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंड इसमें टाइप मेंशन करना होता है कि ये क्या है। तो इसका जो टाइप होता है फेव आइकन के लिए, वो होता है एक्स, इमेज स्लैश एक्स हाइफन आइकन। तो ये होता है टाइप। अभी ये एचरेफ, अभी आपको इमेज को, आपका इमेज का टाइप क्या होना चाहिए, किस टाइप का ये इमेज होगा, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आपको आपको एक प्रॉपर इमेज लेना होता है और आपको उसको फैब आइकन का जो स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ एक। तो आपको सिंपली ब्राउजर पे जाना है, गूगल पे जाना है एंड टाइप करना है इमेज टू फैब आइकन, है ना। तो आपको एक कन्वर्टर मिल जाएगा फैब आइकन डॉट आईओ, आप इस लिंक पे चले जाओ एंड देन आप एक इमेज चूज कर लो। तो यहाँ पे लिखा है ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल। तो आप इस पर क्लिक करो, आपका डेस्कटॉप, आपका जो भी इमेज है आप इमेज को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाली इमेज। स्क्वायर इमेज है जिसकी साइज 750 बाई 750, ये काफ़ी बड़ी इमेज है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड मैंने ओपन कर लिया एंड देन मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। बेसिकली ये कन्वर्ट हो चुका है, अब मुझे सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैंने डाउनलोड कर ली। तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने एक्सप्लोरर में देख सकते हो। फाइव आइकन करके एक ये आ गया, फैब आइकन करके एक जिप फोल्डर आ गया। अब इसमें आप सिंपली डबल क्लिक मारो, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो एंड देन इसको ओपन करो। आपको इसमें डिफरेंट इमेजेस दिख रहे हैं और इसके फॉर्मेट दिख रहे हैं जो फैब आइकन में सपोर्टेड है। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट ये है डॉट आई सी ओ आइको। तो ये जो फॉर्मेट है फैब आइकन का, ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है, आपको हर जगह सपोर्टेड है। पीएनजी जो फॉर्मेट है वो अभी मॉडर्न ब्राउजर्स और मोस्ट ऑफ द ब्राउजर्स में सपोर्टेड है, लेकिन चांसेस है कि ये कहीं ब्रेक हो सकता है। तो पीएनजी ब्रेक हो सकता है, बट फैब आइकन आइको जो ये यूनिवर्सल फॉर्मेट है, आप इसको ये अगर डालोगे तो ये सारी जगह सपोर्ट करेगा। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, कॉपी। मैं प्रोजेक्ट पे चला जाता हूँ एंड मैं अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा है रिवील इन फाइंडर, आपके केस में लिखा होगा रिवील इन एक्सप्लोरर अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो। तो सिंपली आप यूज करना, आपका ये एक्सप्लोरर खुल जाएगा, है ना। तो एक्सप्लोरर बेसिकली आपको दिखा देगा वो इमेज। तो ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है HTML ट्यूटोरियल, इसके अंदर ये जो फर्स्ट पेज डॉट HTML और टेस्ट डॉट HTML क्रिएट की, यहाँ पर मैं वो इमेज पेस्ट कर देता हूँ। इमेज आ गया, इसको बंद कर देता हूँ, ये भी बंद कर देता हूँ एंड इसको भी बंद कर देता हूँ। एंड मैं यहाँ पे वो इमेज आप देख सकते हो, फैब आइकन यहाँ पर एक स्टार हो रहा है तो इसका सिंबल है। एंड यहाँ पर ये इमेज दिख रहा है फटा सा, क्योंकि इसकी साइज एक्चुअली बहुत छोटी है, ये कुछ 32 बाई 32 है। तो मैं फर्स्ट पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ फैब आइको। VS कोड आपको सजेशन दे रहा है, आप सिंपली एंटर मार दो, फैब आइकॉन डॉट आइको। सेव किया। अब मैं इस पे जाता हूँ, अब आप देख सकते हो कि हमारा इमेज आइकॉन शो हो रहा है, राइट, यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये इमेज इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अब हम एक लास्ट आइटम डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पेज का लुक एंड अपीयरेंस, और वो है हमारे पेज का इंटरेक्टिविटी। वो हम कैसे हेड सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ओपन किया google.com, यहाँ पर मैं खुद को ही सर्च कर लेता हूँ रिजवान खान, एंड आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पेज का एक लुक है, एक ब्यूटी है। आपको लेफ्ट साइड में स्मॉल सा एक गूगल का इमेज दिख रहा है, देन आपको सर्च ऑप्शन दिख रहा है वो पूरे स्टाइल के साथ, है ना। इमेज दिख रहे हैं जो आपके ग्रिड के फॉर्मेट में दिख रहे हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ HTML से कभी ऐसा नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल टू क्रिएट सच ब्रिलियंट पेज, है ना। ये ऐसा क्रिएट करना इम्पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ HTML से। तो आपको इसके लिए क्या करना होता है, आपको इसके लिए आपको पेज को स्टाइल करनी पड़ती है, और स्टाइल करने के लिए आपको स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ेगी, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा ऐड करके कि हम हेड के अंदर कैसे ऐड करेंगे। दूसरी चीज आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक टैब का ऑप्शन है, या फिर आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मिल रहा है ना। यहाँ पर आपको यहाँ पे क्लिक करता है, ये ऑप्शंस आ रहे हैं सारे, मैं क्लिक करूंगी। तो ये इंटरेक्टिविटी कैसे होती है,
ये इंटरेक्टिविटी, ये विजिट्स का ओपन होना, ये ड्रॉप डाउन का ओपन होना, ये सारी जो इंटरेक्टिविटी है ये हम स्क्रिप्ट की हेल्प से करते हैं। तो और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम हेड के अंदर स्क्रिप्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट को और ऐड करने के और भी मल्टीपल वेज हैं, लेकिन मैं अभी आपको बेस्ट वे दिखाने जा रहा हूँ कि हम स्क्रिप्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो हम वापस से आ जाते हैं अपने कोड एडिटर पर। तो हमने यहाँ पर लिंक तक ऐड किया है, आइकन्स ऐड कर ली। अब मैं आपको एक स्टाइल शीट क्रिएट करके दिखाता हूँ। बेसिकली अभी आपको स्टाइल शीट के बारे में नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, बट आप इसको सिर्फ देखो, समझने की जरूरत नहीं है। ये बस एक सैंपल है। इसका मैंने नाम लिखा है स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल। अब मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करना अभी। अब मैं जाता हूँ फर्स्ट पेज डॉट एचटीएमएल में। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ लिंक। VS कोड के सजेशन से मैं लिंक ऐड कर देता हूँ। इसका एट्रीब्यूट एक रिलेशन स्टाइल शीट और एक href। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। तो ये स्टाइल डॉट सी एस एस ऐड हो गई इसमें। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं अपने पेज पे जाता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई स्टाइलिंग अभी की नहीं, मैंने बस ऐड किया है। अब मैं स्टाइल डॉट सी एस एस पे वापस जाता हूँ एंड मैं जो मेरा HTML एलिमेंट है, आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पेज है वहां पर मेरा एक एलिमेंट है बॉडी, है ना। तो इस बॉडी को मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, यहाँ पे बॉडी टाइप करता हूँ एंड मैं देता हूँ इसका बैकग्राउंड। मैं लिख देता हूँ कलर येलो। सेव। बहुत ही गंदा टेस्ट। तो अभी मैं आ जाता हूँ। आप देख सकते हो कि आपका मुझे येलो कलर का एक बैकग्राउंड दिख रहा है ना। तो ये एक स्टाइलिंग का पार्ट है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है। इसके अलावा आप हेड में डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल स्टाइलिंग। तो आपको सिंपली एक एलिमेंट ऐड करना है स्टाइल, और ये इसका क्लोजिंग टैग हो गया। अब यहाँ पर आपको लिखना है बॉडी एंड यहाँ पर आपको सेम चीज करनी है बैकग्राउंड। यहाँ पे आपको कलर डालनी है ब्लू। सेव। एंड आपको अभी ये ब्लू कलर दिख रहा है, तो यहाँ पर दो स्टाइलिंग की कॉन्फ्लिक्ट्स है जो हम बाद में बात करेंगे। येलो से ब्लू क्यों हो गया, येलो क्यों नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये हम ऐसे स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एक बटन ऐड करें यहाँ पे, और इस बटन का टाइप करते हैं नाम क्लिक मी। अब मुझे इसको इंटरेक्टिव बनाना है। मैं मतलब मैं इंटरेक्टिव के लिए एक स्टेप लेने जा रहा हूँ। तो अब मैं सिंपली, मेरा लॉजिक ये है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मुझे यूजर को हेलो बोलना है ना। अभी तक ये पेज में ऐसा कुछ नहीं होता, मैं क्लिक पे क्लिक करता हूँ, मुझे कोई हेलो नहीं बोल रहा। लेकिन अब मुझे हेलो बुलवाना है कि जब कोई इस बटन पे क्लिक करे तो मुझे उस यूजर को हेलो बुलवाना है। तो मुझे इसके लिए स्क्रिप्ट ऐड करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। एक सिंपली एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी और इसका नाम हम देते हैं app.js। और हम अपने HTML में वापस आते हैं, और जैसे हमने लिंक ऐड किया था उसी तरह हमें लिखना है स्क्रिप्ट। एंड स्क्रिप्ट में SRC डालनी है, जिसका मतलब होता है सोर्स, यानी आपकी फाइल का सोर्स क्या है। आपकी फाइल का सोर्स क्या है, तो जस्ट ये हमारे रूट डायरेक्टरी पे ही है। तो मैं सिंपली लिखूंगा app.js। सेव किया। अब मैं app.js में जाता हूँ, और ये थोड़ा आपको समझ नहीं आने वाला है, इतना थोड़ा ऊपर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर चीजें कुछ अलग होने वाली। बटन पे आ गया मैं। अभी यहाँ पर मैं app.js में जाता हूँ। पे लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट जस्ट इग्नोर आई नो कि ये आपके सिलेबस में है, अभी तक आया नहीं है। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बटन एड इवेंट लिस्नर क्लिक। पे मैं एक मेथड डाल देता हूँ, लिख देता हूँ अलर्ट हेलो यूजर। सेव कर दिया है ना। अभी मैं ब्राउजर पे आता हूँ, मैं इसको करता हूँ एंड मैं क्लिक भी करता हूँ, कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे रीजन है, मैंने इसको हेड में ऐड किया। आपको ये लॉजिक समझनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अह, मैंने इसको हेड में ऐड किया है। ठीक है, हेड में होता क्या है कि जब आपका वेब ब्राउजर इसको पार्स कर रहा होता है, तो ये आपका स्क्रिप्ट को पार्स कर चुका होता है एंड आपके स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन जब हो रही होती है तब तक ये HTML बटन क्रिएट ही नहीं हुआ है ना। तब तक ये पार्सर से पार्स हुआ ही नहीं है, इसलिए ये हमारा कोड वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमको इसमें डालना पड़ता है डिफर। एक एट्रीब्यूट डाल दी डिफर। अब ये डिफर एट्रीब्यूट से क्या होता है कि यहाँ पर ये स्क्रिप्ट की जो एग्जीक्यूशन है, ये मतलब वेट करेगी जब तक आपका HTML का पार्सर HTML को कंप्लीटली रीड नहीं कर लेता, कंप्लीटली पास नहीं कर लेता, है ना। सेव कर ली मैं। अब यहाँ पर क्लिक नहीं। अब यहाँ पे बोल रहा है हेलो यूजर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अभी मैंने आपको दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब देर आर मेनी अदर वेज
जहाँ अब यहाँ पर बहुत और भी डिफरेंट वेज है स्क्रिप्ट्स को ऐड करने की, जो हम फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली, समझने को मिली है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।